नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं अंकिता सोनी। शादी के कुछ दिन बाद जब ज्यादातर लोग अपने नए रिश्ते की मिठास में खोए हुए होते हैं, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी एक ही हनीमून ट्रिप पर निकले और जगह थी मेघालय की खूबसूरत वादियां, हरे भरे पहाड़ और ठंडी हवा वाला औसल हीट्स। लेकिन ये ट्रिप कभी वापस घर लौटने की नहीं थी। 7 दिन बीत गए लेकिन राजा और सोनम का कोई अता पता नहीं था। जमीन निगल गई या आसमान खा गया, अब तक कोई नहीं जानता है। राजा और सोनम ने एक स्कूटी रेंट पर ली थी। जीपीएस लगा था उस स्कूटी में। जब दोनों लापता हुए तो स्कूटी पहाड़ी के पास लावारिस हालत में मिली, लेकिन हेलमेट नहीं मिला। न कपल मिला, न किसी तरह का कोई सुराग मिला। अब सवाल ये उठता है कि क्या दोनों किसी खतरनाक जगह पहुंच गए हैं या फिर उन्हें कोई वहां से ले गया है। औसला हिल्स के पास एक रिसोर्ट जिसे अपराधियों का अड्डा कहा जाता है, लोकल पुलिस का कहना है कि यहाँ पहले भी कई संदिग्ध घटनाएं हो चुकी हैं। क्या राजा और सोनम गलती से वहां पहुंचे या फिर उन्हें जानबूझकर उस मौत की घाटी तक पहुंचाया गया? इस केस में शक की सुई सबसे पहले घूमती है उस गाइड पर जिसने उन्हें रास्ता दिखाया था। गाइड का कहना है कि मैं सिर्फ नीचे तक छोड़कर आया था, लेकिन राजा के भाई के पास कॉल रिकॉर्ड है जिनसे साफ पता चलता है कि कपल ऊपर जाने की बात कर रहा था। तो फिर गाइड झूठ क्यों बोल रहा है? क्या उसे पता था कि ऊपर क्या होने वाला है? दूसरा शक आता है होटल के मालिक पर। वो कहता है कि कपल ने सुबह 5:30 बजे चेकआउट किया है। सोचिए, एक ऐसा कपल जो टूरिस्ट है, रेस्ट के लिए आया है, सुबह सुबह बारिश के बीच अंधेरे में क्यों निकलेगा? या फिर उन्हें जबरन निकाला गया या बहलाकर कहीं और ले जाया गया? फिर आता है वो चाय वाला कपल जो पहले कहता है कि उसने राजा सोनम को देखा ही नहीं, लेकिन जब रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है तो माना जाता है कि कपल वहां चाय पीने आया था। तो फिर झूठ क्यों कहा गया? क्या डर ने उन्हें सच छुपाने पर मजबूर कर दिया या फिर वो भी इस कहानी के हिस्सेदार हैं? स्कूटी रेंट वाला भी शक के घेरे में है। उसके पास जीपीएस ट्रैकिंग थी, हर मूवमेंट की जानकारी थी, फिर भी वो कहता है कि कुछ नहीं पता। वहीं राजा के भाई का दावा है कि उसने स्कूटी की लोकेशन तक बदल दी। क्या ये पूरा एक प्री प्लान किडनैपिंग थी या फिर कपल के बैग एक होटल के पास लावारिस मिले हैं? ना कोई सीसीटीवी फुटेज है, ना कोई गवाह है, ना कोई सबूत है। पुलिस ने ड्रोन उड़ाया है, डॉग स्क्वाड लगाए, लेकिन आज तक एक क्लू तक नहीं मिला है। और इस बीच बारिश उस एक सुराग को बहा ले गई या शायद सच्चाई थी वो कहीं और इशारा करती है। राजा और सोनम के परिवार ने करीब 5 लाख का इनाम रखा है, लेकिन अब बात इनाम की नहीं है, इंसाफ की है। वो माँ बाप जिनकी सुबह अब बेटे की फोटो देखकर होती है, वो भाई जो हर कॉल की उम्मीद करता है कि शायद भाई का कॉल होगा, उनकी आंखों में सिर्फ एक सवाल है, क्या हमारे बच्चे जिंदा हैं या नहीं? अब तक इस केस में शक की जो लिस्ट है वो लंबी हो चुकी है। गाइड, होटल वाला, स्कूटी रेंट देने वाला और वो चाय वाला कपल, लेकिन जवाब कोई नहीं दे रहा है। हर कोई चुप है और चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ा सबूत बन जाती है। कहानी खत्म यही नहीं होती है। अब असली सवाल ये है कि क्या हम में से कोई भी टूरिस्ट प्लेस पर अब सुरक्षित महसूस करेगा? क्या हमारी ट्रेवल ट्रिप कहीं भी इस तरीके का ट्रैप बन सकती है? क्या हमारी ट्रैवल ट्रिप कहीं ट्रैप तो नहीं बन सकती है? क्या हर मुस्कुराता हुआ चेहरा भरोसेमंद है या नहीं? राजा और सोनम कहीं खो तो नहीं गए, लेकिन उनका दर्द, उनका डर और उनका सवाल आज भी हवाओं में तैर रहा है। अगर वो हमें देख रहे हैं तो बस यही कह रहे होंगे कि उन्हें इंसाफ चाहिए। आपका क्या कहना है इस पूरी कहानी पर? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।